नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए अजराड़ा घराने का एक कायदा लेसन के रूप में ला रहा हूं। बहुत दिन से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि गुरुजी अजराड़ा घराने का कोई एक कायदा आप जरूर वीडियो बना करके लेसन के रूप में अगर सबके सामने लाएंगे तो बड़ी उपकार होगी। तो मैंने सोचा अजराड़ा घराने का भी एक चीज होनी चाहिए लेसन के रूप में। तो आज अजराड़ा घराने का एक कायदा लेसन के रूप में मैं ला रहा हूं। ये जो वीडियो मैं आज दे रहा हूं ये बहुत ही नायाब है, क्योंकि अजराड़ा घराने की तबला जो है ना बहुत अद्भुत तबला है और इसके प्रामाणिक तबला बहुत कम सुनने को मिलते हैं। मेरी अपनी रिसर्च के अनुसार जो मुझे मिली है, 6 घराने का मैं अलग अलग घराने के अनुसार रिसर्च किए हैं, फिर उनके गुरु के पास सीखे और अजराड़े का ये जो आज मैं दिखाऊंगा, मैं अजराड़ा में जाकर के ये परफॉर्म भी किया है। 1 घंटे का मैं सोलो बजाया। दिल्ली से अजराड़ा ज्यादा दूर नहीं है। अजराड़ा एक गांव है, मेरठ के अंतर्गत ये एक गांव है अजराड़ा। उस गांव के नाम से इस घराने का नामकरण हुआ। और मैं जिस गांव में, मेरठ का जो अजराड़ा गांव है, वहां जाकर के भी मैं देख करके आया। वहां भी कोई एक खां साहब के घर में बैठ के बजाया भी और उन लोगों से काफी चीजें, पुरानी बहुत बुजुर्ग एक खां साहब, उनसे भी मैं काफी अजराड़े के बारे में जानकारी हमको मिली और सारे बहुत अद्भुत है। तो आज मैं जो कायदा ले आ रहा हूं वो है धाते के घेता के दिन दीना गिना, धाते के घेता के दिन तीना गिना, ताते के घेता के दिन तीना गिना, ताते के घेता के दिन दीना गिना। ये दिन दीना गिना, ये अजराड़ा घराने का एक कायदे का फिनिशिंग है। धाक धेते धागे तक तीन तीना गिना, धाते के घेता के दिन दीना गिना, धगिन धा घेता के घेना के दिन दीना गिना। इस तरीके के कुछ खास बोले जो है ना अजराड़ा घराने के, धान धेते घेना धाते घेना धाते के घेता के तीन तीना गिना, कहता के तीन ताकते टेके ताकते ताकते करती ना गिना, घेना धा घेना धाते के घेता के तीन तीना गिना। अजराड़ा घराने का एक चलन अलग है, चाल अलग है, इसके बाया बिल्कुल अलग है। बहुत ही सुंदर बाया का काम होता है अजराड़ा घराने में। और अजराड़ा घराने का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 6 घराना है, उसमें से अजराड़ा घराना भी एक है। और कायदे के लिए अजराड़ा घराने का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसको अजराड़ा घराने का जो कायदा है, मैक्सिमम कायदा तीसरे जाति का है, अर्थात आड़ी लय के ऊपर बेस करके किए हैं। हालांकि ये तबला, अजराड़े का जो तबला है, दिल्ली का ही तबला है। दिल्ली से ही अजराड़े के जो गुरु जो है ना, दिल्ली से ही सीखे हैं। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपनी विद्वता के प्रयोग से और अपनी रियाज के बल पर एक नया घराना का इजाद किया, जिसका नाम है अजराड़ा घराना, जो मेरठ में है, मेरठ। तो इस घराने का पहचान चूंकि कायदे से है, इसलिए इसमें 4 मुही कायदा, 2 मुही कायदा, 3 मुही कायदा, 1 मुही कायदा, इस तरह से है। और 4 मुही कायदा अजराड़ा घराने का पहचान है। अलग अलग घराने में और जो 5 घराने में 4 मुही कायदा कम सुनने को मिलते हैं। अक्सर देखा जाता है कोई आड़ी लय का कायदा बचता है तो लोग सीधे बोलते हैं कि ये अजराड़े का कायदा है,
ऐसा इनका पहचान बन गया आड़ी लय से। तीसरे जाति का कायदा इसको बोलते हैं, जो 3-3 से डिवाइड होते हैं। धागेना 3, धागेना। धातेटे 3, धातेटे। 3 तीनाकीना, 3 तीनाकीना, 3-3 करके चलता है। घेना 3 तीनाकीना। ऐसा अजराड़ा घराने में चतुस्र जाति का भी बहुत कायदा है। ये अलग चैप्टर है, लेकिन खास करके अजराड़ा घराने का जो पहचान है वो चतुस्र जाति का कायदा के लिए नहीं है, वो मेनली तीसरे जाति का कायदा तथा 4 मुही कायदा, ये इनका पहचान है। तो पहले मैं एक कायदा जो खास करके अजराड़ा घराने में बहुत बचते हैं और ये बहुत ही फेमस है और सभी बड़े बुजुर्ग भी बजा के गए हैं। अच्छे अच्छे तबला वादक, अभी कंटेम्पोररी जितना तबला वादक हैं सब बजाते हैं, बड़ा सुंदर रूप से बजाते हैं। ओल्ड मास्टर्स जितना कंपोजिशंस है अजराड़ा में, यानी पुराने बुजुर्ग लोग जो बजा के गए हैं, उन सभी कंपोजिशंस में आप अजराड़े का एक अलग पहचान आप देखेंगे। तो एक वीडियो मैं अलग से करूंगा सिर्फ अजराड़े के ऊपर, अजराड़े का पहचान, इसका पेशकार, इसका कायदा, इसके रेले, इसके रऊ अजराड़े में बहुत बजा है। फिर टुकड़ा, परन, चक्रधार, इस तरह से। तो अभी जो कायदा लेके जा रहे हैं वो है धाती घेगे तक दिन दिना गिना, धाती घेगे तक 3 तीना गिना, ताती घेगे तक 3 तीना गिना, ताती घेगे तक दिन दिना गिना। ये बड़ा हायर लेवल का कायदा है। फिर भी मैं प्रारंभिक तबले के विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा सिंगल में मैं बताऊंगा, ताकि उन लोगों को भी कुछ मिल जाए सामान, वो भी थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अजराड़े का कायदा। इसमें धाती, घेघे, तग, धीने, धीना, घेना, फिर ताती, केके, तक, धीने, धीना, घेना, धाती, घेघे, तग, धीने, धीना, घेना, ताती, घेघे, तग, धीने, धीना, घेना, ताती, घेघे, तग, धीने, धीना, घेना, ताती, घेघे, तग,
कई एक कायदे में से ये कायदा जो आड़ी लय में है, और इसी को लेकर के इसके साथ और जोड़ जोड़ के बड़ी विद्वता के साथ एक मुही कायदा, दो मुही कायदा, तीन मुही कायदा, चार मुही कायदा, इस तरह से अनगिनत कायदा इनमें बनाए गए हैं और सारे कायदा बहुत सुंदर होते हैं। अजराड़ा घराना अपने आप में एक अद्भुत सुंदर घराना है और इसके कायदे, इसके कंपोजिशन, ड्रामा का जो मॉड्यूलेशन है वो सुनने लायक है। मैं अजराड़ा में जाकर के घंटा घर बोल के एक जगह है, वहां मैंने एक परफॉर्म किया था, सोलो बजाया था 1.25 घंटे का। और उस दिन बाकी कई लोग खाली अजराड़ा घराने की तबला सुनाए, कई खास लोगों ने सुना है, बहुत ही सुंदर सब तबला सुना है। और बहुत ऐसा तबला मैंने सुना वहां जाकर के जो तबला मैंने बाहर में सुना ही नहीं। अद्भुत अद्भुत सब कंपोजिशंस है, बहुत सारे कंपोजिशंस है जो अपने आप में पूर्ण है, वो सब बाहर में बहुत कम सुनने को मिलता है। मैंने सुना वहां जाकर के, मैंने भी परफॉर्म किया तो बहुत लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, पुराने बुजुर्ग खान साहब लोगों की बड़ी आशीर्वाद मुझे मिला। उन लोगों ने बहुत ही मुझे ये किया है, आशीर्वाद दिए हैं और बोले कि बेटा आपने जो कायदा बजाया, अजराड़े का कायदा, ये प्योर है। तो उसमें मैंने 3 कायदा बजाया था और सारे बुजुर्गों का कायदा है और मैं नाम लेकर के बताया था ये कायदा फलाना उस्ताद खान साहब का है, ये फलाना उनका है, फिर फलाना इनका है, इस तरह से। तो एक कायदा मैं जो सुनाया था, जो शंभू खान साहब का कायदा, जो अजराड़े के हबीबुद्दीन खान साहब, उनके पिताजी का कायदा, वो भी मैंने सुनाया था। हमारे गुरुजी ज्ञान प्रकाश घोष कलकत्ते के, उनके घर में उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब कई एक बार सोलो बजाए और उनकी सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने परमिशन दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो उस कम से कम मैं 5 रिकॉर्डिंग मैंने सुना जो गुरुजी के घर में वो खान साहब ने बजाया और सबकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी है। तो मेरे पास भी बहुत अच्छा कलेक्शंस है। उस समय तो वीडियो नहीं होता था, सारे ऑडियो में होते थे। तो प्रामाणिक रूप से तबला जो है वो कुछ मैंने कलेक्शन किया, अपने ज्ञान का जो परिधि उसको बढ़ाने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं अजराड़े का कायदा। धाते के अजराड़े का इस कायदे में ठेका चल रहा है बराबर में, फिर इसका आड़ी लय में ले जाकर के उसका कायदा को उसको लय में कायम करके आड़ी लय का कायदा, तीसरे जाति का कायदा जिसे कहते हैं, 3-3-3-3 से डिवाइडेड होते हैं। तो वो उसका खासियत है, तो उसको मैं दिखा रहा हूं। जैसा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। देने आगे ना, इसको बेस करके 1 मुही, 2 मुही, 3 मुही, 4 मुही कैसे करके कायदा बजते हैं। ये मैं कई एक बार अभी जो बजाया ना उसमें कई एक मुही, 2 मुही, 3 मुही, 4 मुही मैं बजा के दिखा भी दिया।
और एक चीज है, धाते के घेते के दिन दिन आगे ने, 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 जैसे दिन दिन आगे ने, स्पीड में भी दिन दिन आगे नहीं बजते हैं, एक अप टू वन स्टेज तक, एक स्टेज तक इसको बजाने के बाद फिर जब अति द्रुत में बजते हैं, धाग दिन आग धाग दिख 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 दिन आग धाग, ये बजा रहे हैं कायदा शक्ल ले रहा रेले की स्पीड का, इतने स्पीड में ये बजा रहे हैं, बड़ा सुंदर अद्भुत। तो ये दिन 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 आगे ना, दिन दिन आगे ने चौगुन में जाकर के दिन दिन आगे ने नहीं रह करके दिने नाना गेने इसमें ट्रांसफर हो जाता है। जैसे दिने नाना गेने, दिने नाना गेने, ये हबीबुद्दीन खान साहब ने टेप में उन्होंने बोल के बजाया, ये अजराड़े का पहचान है। तो धागे के दिने नाना गेने, दिने नाना गेने, धागे के दिने नाना गेने, इसीलिए कई एक बोल जो है अलग से दिंग नाड़ा गिने के रेला सिखाया जाता है अजराड़ा में। तो एक दिंग नाड़ा के छोटे छोटे कायदे बेस करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो घितक दिंगी दिना गिने, दिंगी नाड़ा गिने, ये हबीबुद्दीन खान साहब अद्भुत बजा के गए हैं, वो टेप में है। मेरे पास उनका एक ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो अभी तक बाहर में किसी के पास मैंने नहीं सुना, मैंने वो कलेक्शन किया। और वो घितक से नहीं, कतक कितक, और कितक से शुरू है, कितक कितक, पहले का से है फिर घ से है। तो ये तक ये अभी बाजार मैंने किसी के पास मैंने सुना नहीं, ना यूट्यूब में ना किसी के हादसे में भी मैं सुना। वो वाला रिकॉर्ड मेरे पास है, कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब में सब लोगों की जानकारी के लिए। बहुत ही अद्भुत उसमें खान साहब ने बजाया और पूरी तैयारी के साथ उन्होंने बजाया। मैक्सिमम उनकी जो रिकॉर्डिंग सुनने को मिलता थोड़ा ज्यादा उम्र का है, ज्यादा तो रिकॉर्डिंग उनका सुनने को नहीं मिलता है, फिर भी जो भी है हमारे गुरुजी के घर में कई बार उन्होंने बजाया और भी कई जगह बजाया। तो 7-8 रिकॉर्डिंग तो मैंने ही सुना। तो इसमें से जैसे इसको इन्होंने एक स्टेज में बजाने के बाद चौगुन करते थे,
ये घितक घितक दिनी नाड़ागिने घितक घितक दिनी नाड़ागिने। ऐसा इनका ये हबीबुद्दीन खान साहब जो बजाए अद्भुत है। तो आ जाता हूं मैं कायदा में। ये जाकर के कैसे हो रहा? जब मैं यूएसए में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गया हुआ था सिखाने के लिए तबला, तो उस समय मैं वहां बहुत सर्च किया कुछ अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो उसमें से एक मिला मुझे हबीबुद्दीन खान साहब के, अद्भुत एक रिकॉर्डिंग मिला। तो उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। तो उसको मैं जाकर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से दिन दिन आगे ने ये ऊपर में जाकर के दिन आगे ने और इस दिन नाड़ा से दिन नाड़ा के ऊपर कई एक रेला है जितने इस तरह से कई एक चीजें हैं। तो दिंग नाड़ा के ने एक चैप्टर है तबले में, इसको अलग से अभ्यास करना होता है, तब जाकर के हाथ में नाड़ा गेने, धाड़ा गेने, दिंग नाड़ा गेने बन जाते हाथ में, बहुत सुंदर। तो ये दिंग नाड़ा से एक और रेला बन गए जो चतुस्र जाति का है। धत के गिता के दिंग नाड़ा गिने, धत के गिता के दिंग नाड़ा गिने, तक तीन नाड़ा गिने, ताते के गिता तीन नाड़ा गिने, ताते के गिता के तीन नाड़ा गिने, तक दिनी नाड़ा गिने। एक धाते के गिता के तीन नाड़ा गिने, धाते के गिता के तीन नाड़ा गिने। इससे अनगिनत चीजें बनी है अजराड़े में। तो इसको बोला जाता है 5 पिलर में से एक पिलर ये बोल है अजराड़े में, दिंग नाड़ा गिने। तो इसमें एक और ज्यादा स्पीड में दिने नाड़ा गिने से दिंग नाड़ा गिने हो जाता है। ये प्रामाणिक बोल है चौगुन में। तो फिर आ जाते हैं कायदे में। प्रारंभिक स्टैंडर्ड के जो तबला वादक हैं उनके लिए मैं ये थोड़ा सिंगल में बजा के दिखा रहा हूं ताकि वो भी उठा सकें। जैसे धाती गे घे तग, फिर दीने ना ना घे ने, फिर ताती के तक, दीने ना ना ने। जरा सा बढ़ाते हैं। धाती के तक, दीने ना ना के ने, धाती के तक, दीने ना ना के ने, धाती के तक, दीने ना ना के ने, धाती के तक, दीने ना ना के, धाती के तक, दीने ना ना के ने, धाती के तक, दीने ना ना
लेकर के इसके साथ जोड़ के बहुत सुंदर रूप से कई एक तरीके के कंपोजिशंस हुई है और वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे एक कंपोजिशन है धाती घितक दिन नारागिने, ये तो रहेगा ही, जैसा दिनी नारागिने धागे तेरे किटे, ये एक पार्ट है। दिनी नारागिने धागे तेरे किटे धागे के घितक दिनी नारागिने, फिर दिनी नारागिने धागे तेरे किटे धागे के घितक दिनी नारागिने। मेन कंपोजिशन क्या है? मटेरियल, रॉ मटेरियल धागे के घितक दिनी नारागिने, इसके साथ जुड़ा क्या? दिनी नारागिने धागे तेरे किटे धागे के घितक दिनी नारागिने, फिर दिनी नारागिने धागे तेरे किटे धागे के घितक दिनी नारागिने धागे तेरे किटे धागे के घितक दिनी, फिर धागे ना धाते के दिनी नारागिने धाते के घितक दिनी नारागिने। कई एक कंपोजिशन बजा के दिखा दिया। उसमें मेन कंपोजिशन जो मेन रॉ मटेरियल है इसलिए इस कंपोजिशन को अलग से प्रैक्टिस करके हाथ में इसकी जो स्पीड है, क्लैरिटी, स्पीड, दाएं का मॉड्यूलेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ तैयार करके फिर अजराड़े का कायदा और कई एक कंपोजिशंस सीख करके गुरु से तालीम लेकर के उसको बजाना चाहिए। तो मेन जो है धातु के घितक तीन दिन नागिन, धातु के घितक तीन तीन नागिन, धातु के घितक तीन तीन नागिन, धातु के घितक दिन नारागिन, और दिन नागिन ऊपर में जाकर दिन नारागिन हो जा रहा है। जैसा मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे फैंस हैं, उन सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप इस वीडियो को कई एक बार देखें। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलासा कर दिया। इसको कलेक्शन करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन मैंने अनायास इसको ओपन कर दिया ताकि सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो। क्योंकि अजराड़ा घराने का तबला सीखना, प्योर अजराड़ा सीखना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत साल इसके पीछे समय दिया, गुरु के पीछे बहुत मैंने समय दे करके इन लोगों से सीखा, इनके चरण में बैठ के सीखा। ये कई एक चीज़ कलेक्शन किया, उनका स्टडीज़ किया, अध्ययन किया। ये बड़े बड़े गुरुओं से भी मैंने कंसल्ट किया, अजराड़ा में जाकर के मैं कंसल्ट किया, बड़े बड़े गुरुओं के घर में जाके। इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें प्रामाणिक रूप से मैं सामने ले आया जितना हो सका, क्योंकि अजराड़ा घराने के बारे में एक वीडियो में नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा घराना है, बहुत है, डीप है एकदम। और गुरुजी हमारे ज्ञान प्रकाश गुरुजी बोलते थे, तुम्हारे हाथ में अजराड़ा बड़ा अच्छा काटता है, तुम अजराड़े के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किए हो, बहुत अच्छी बात है, ये ज़्यादा मिलते नहीं हैं। उनका भी बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर था, उन्होंने बहुत कुछ हमें समझाया
और आगे उस्ताद खान साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, सुन करके फिर देख करके उन्होंने समझाया भी। तो मैं इन लोग का बड़ा ही आभारी हूँ। जिन जिन लोगों से भी मैंने सीखा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी गुरुओं के चरण में मेरा नमस्कार। और आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग खूब रियाज करें, खूब बजाएं, खूब सीखें, खूब आगे बढ़िए, बहुत नाम यश कीर्ति शोहरत हासिल करिए। आप सभी लोगों के लिए मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।